श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसा हो। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी भगत रविदास जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम सर दीन दयालन तुम सारा अब बदयार क्या कीजै। वचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजै। हम सर दीन दयालन तुम सर अब बदयार क्या कीजै। भजनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजै। हूँ बल बल जौर मैया कारणे कारण गवन अबोल रहाऊ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर पायो दर्शन देखे। चित्त सिमरन करो नैन अवलोकन श्रवण बानी सो जस पूर रखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ बड़े प्यार यार सत्कार दे नाल
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤਿਆਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਿਆ ਬੋਲ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਹਾਉ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮਾਇਆਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਮੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੋ ਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮਯੋਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ।
इन्नी प्रेम वाली बचन सुन के परमेश्वर जी बोले, जद हुण तीजी बार दर्शन होए ते प्यार च गिज के बेनती की, कारण कमना बोल के आपदे बोलन दा की, ना बोलन दा की कारण है, अबोल आप चुप क्यों हो। जद ये बेनतियां कीतियां, पावन शब्द उचारिया, तो निम्रता प्यार वाली वचन सुन के परमेश्वर जी बोले, हर गलवकड़ी विच लैके कहन लगे कि हे रविदास मंग जो कुछ मंगना है। तो रविदास जी ने जो जो चीज़ां मंगिया उस बाबत हुण अगले शब्द दे विच बेनती कर रहे ने। प्यार भरी भगतां दी बाणी दी कथा आप बड़े ध्यानपूर्वक सरवण करो। रसना की पित्रता वजह एक बार उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्री वाहिगुरु साहिब दियो, चित्ता सिमरन करो नैन अवलोकनो। हे परमेश्वर जी, हे वाहिगुरु जी, मैं हिरदे दे विच आप जी दा सिमरन भजन करदा रहा। ये मेरे ते कृपा करो और प्रतੱਖ अखां दे नाल आप जी दे सरगुण सरूप दे विच मैं आप दे दर्शन वेखदा रहा। ऐसी मेरे ते कृपा करो, क्योंकि गुरबाणी विच गुरु साहिबां दा हुक्म है, नेत्री सतगुर पेखना। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुन गुर नाओ। सतगुर सेती रतियाँ, दरग है पाइया ठाओ। कहो नानक कृपा करे, जिसनों ये वत दे। जग में उत्तम काढ़ी है, बिरले के ही के। अखां दी सफलता ये तां है जेकर असीं गुरु जी दे, वाहिगुरु जी दे दर्शन करांगे। आनंद साहिब दे विच भी साहिबां दा हुक्म है, ये नेत्रो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई। नदरी हर ने हलिया, इहो विस संसार तुम देख दे। इहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर न कोई, कह नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया। दिव्य दृष्ट होई। नेत्रां दी सफलता गुरु भगवान दे दर्शनां दे नाल है। भगतां दा वाहिगुरु जी दे दर्शनां प्रति इन्ना प्यार सी कि जो भगत सूरदास जी होए ने, सूरदास जी जद उन्होंने वाहिगुरु जी के दर्शन होए तो प्रभु परमात्मा ने आख्या कि दसो भगत जी, आप जी की चाहते हो। कहते महाराज चाहना की है, तुहाडे दर्शन हो गए, ये आप दी कृपा हो गई, इस तो वध होर की चाहिदा है। हे महाराज, दुनियावी पदार्थ सब झूठे ने। मैं क्या मांगो कि स्थिर ना रहाई,
हर दीजै नाम प्यारी जियो। आपदे नाम दी बख्शिश करो, वत वत होर नाम जपा। हमारे कहते फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर मंगो, साडा मन तां प्रसन्न होएगा। तो उस वक्त तुसी सच नहीं मनना। भगत सूरदास जी ने की आखिया कि हे रब जी, हे वाहिगुरु जी, क्योंकि जब महाराज के दर्शन होए नेत्रां च जोत आ गई। बेनती की कि मैं आप तो बगैर हुण किसी होर नूं देखना नहीं चाहुंदा। इन्हां नेत्रां दे विच जिवें आप दे हुण दर्शन होए ने, जिंदगी पर इसे तरह ही सरो वसिया रहे। बाही वेखण दे नाल बिरती खिंड सकदी है। इस वास्ते आप कृपा करो, इन्हां नेत्रां दे विच आप दा स्वरूप वस जाए, ये बख्शिश करो। तो नेत्र उस तरह ही बंद कर दिओ ताकि मैं किसी होर नूं ना देखा। इंज वेखो भगतां ने बेनती की, जब देखा तब गावा। नामदेव जी का प्यार है। कहते हे वाहिगुरु, जब मैं तेनों देखांगा, तेरे दर्शन करांगा, ताई तेनों गावांगा। आम तौर पर मन्निया जाता है कि भगती करन तो, नाम जपण तो वाहिगुरु जी के दर्शन होंदे ने। पहला नाम जपो, भगती करो, उस दे गुण गाउण तो ही उहदे दर्शन होंदे ने। पर हे वाहिगुरु, जिन्ना चिर मैं तेनों देखिया ही नहीं, उन्ना चिर मैं तेरे गुण किवें गावांगा। सचमुच ही जद किसी इंसान नूं आपां जानदे नहीं, उन्हों मिले नहीं, तो फिर उसकी सिफत किवें कर सकते हाँ। इसे ही भाव नूं श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने वेखो प्यार दे विच लिया है। अजे सुल्तानपुर लोधी च हट साहब की कार कर रहे सन, ते विच ही उपराम हो के जब हिसाब किताब होया तो महीने विच इस तरह ही प्रवेश हो गए जिवें इशनान करन गए होण। सेवक वस्त्र लैके खड़ा रहा, पर लगातार 3 दिन गुरु साहब जी आलोप रहे। 3 दिनों दौरान वाहिगुरु जी के दर्शन पाए। प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पासों साध संगत जीओ महामंत्र गुरप्रसाद तक प्राप्त किया। फिर जाप उचारिया, नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र उचार के सोचै सोच ना होवे। इस पंक्ति तो लैके खेती छुट्टी नाल श्लोक पढ़ के समाप्ति की। वाहिगुरु जी इन्ने प्रसन्न होए, खुश होए। भाई बाला जी वाली जन्म साखी दे विच जिक्र होंदा है कि वाहिगुरु जी कहन लगे, हे श्री गुरु नानक देव जी, मैनू तां सब परमात्मा करके जानते ने, वाहिगुरु जी करके जानते ने, पर तुहानू गुरु परमेश्वर करके संसार जानेगा। तुहाडा नाम लैके संसार का भला होवेगा। परमेश्वर तो तुसी है ही, गुरु परमेश्वर। जाओ जाके उपदेश देवो। सो जिस वक्त दर्शन होए सी तां महाराज ने
ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਗੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਹਾਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਸਤਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਆਖਿਆ, हे ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੜੀ ਲੱਤ, ਨੰਗੇ ਤੜ, ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ, ਆ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ 4 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਾਟ ਕੱਢਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਗੇ ਚੰਨੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਸਾਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ
सचखंड दे विच वाहिगुरू जी दे दर्शन पा के पहलों बाबे गुरु नानक साहब ने बख्शिश दा दर प्रभु दे दर्शन पाए। उस तो बाद काल कमाई की, यानी गुरमत प्रचार किया ते करतार साहब विशेष तौर पर महाराज ने नंगे चरनी रोडां दे उपर तुर के ते रोडां दे उपर चौंकड़ा मार के जां थक जांदे तां चौंकड़ा मार के रोडां ते बैठ जांदे। एक हद की हुई सी कंडियाली तार ला के, कदी उठ के वो रोडां दे उपर तुरन लग पैंदे, कदी बैठ जांदे। जब दुनियावी तौर पर भुख लगती, भुख तो लगती नहीं सी, रेत का फक्का मार दे, जहरीले अक्कां नूं चक वढ़ दे। इन्ना प्यार प्रभु दे नाल। दर्शन पहला पाए, प्रभु दे गुण पहला गाए ने, दर्शन पा के ते बख्शिश पहला पा लई, कमाई बाद विच कीती। पहलों पाया बाबे बख्शदार, पिछों दे कर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोडां दी गुर करी विछाई। रेत ते अक अपना भोजन बना लिया ते साहिबां ने रोडां दी विछाई कीती। बहुत सख्त कमाई की, खेती करके गुरु का लंगर चलाया। क्यों नामदेव जी कहते ने कि जब मैं महाराज तेनू देखिया ही नहीं, तेनू गावांगा कि अमुल गुण अमुल व्यापार। श्री गुरु नानक देव जी ने वाहिगुरु नू देखिया, उस तो बाद उहदे अमोलक गुणां दा वर्णन किया जपजी साहिब दे विच। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रमाण, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लवलाए। आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करे वखियान। बेअंत गुण प्रभु दे जपजी साहिब दे विच वर्णन कीते। जब देखिया ते तां ही वर्णन होए। पहली बार श्री जपजी साहिब तुर दरगाह सचखंड दे विच प्रभु दे सन्मुख उचारिया। दूसरी बार सिद्धां नाल चर्चा करदियां सुमेर पर्बत ते उचारिया। संप्रदायिक ज्ञानी ये मनते ने कि तीसरी बार जद श्री गुरु अंगद देव जी जद पावन लहणा जी के रूप दे विच सन, सिद्धां दे पुछण तो साहिबां नूं बेनती की कि साडा माड़ा मंत्र की है। तो तीसरी बार महाराज ने पावन श्री लहणा जी नूं श्री जपजी साहिब माला मंत्र के रूप दे विच बख्शिश कीता उचारिया। तो ही वाहिगुरु साडा इन्ना तेरे नाल प्यार है। श्रवण बानी सो जस पूर रखो, चित सिमरन करो नैन अवलोकन। मैं चित्त दे विच आप दा सिमरन करदा हाँ। जद सिमरन कीता फिर आप दे दर्शन होए, नेत्रां दे नाल मैं आप जी दे दर्शन पा रहा हाँ। अते कन्नां दे नाल आप जी दी बाणी जो श्रेष्ठ जस दे नाल भरी हुई है। ये महाराज मैं अपने हिरदे दे विच सो कन्नां द्वारा बाणी सरवण करके वसा रहा हाँ। इसे तरह नेत्र किहड़े ने, मन ते बुद्ध रूप नेत्र ने, इन्हां नाल मैं आप जी दे दर्शन करदा हाँ। ते श्रवण जो कन्नां नूं आप जी दी श्रेष्ठ जस रूप बाणी नाल महाराज भरी रखदा हाँ। या कन्नां द्वारा आप जी दी श्रेष्ठ जस वाली बाणी नूं सुन करके ते हिरदा भरी रखदा हाँ। ये आप जी दी ही कृपा है। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। चिंता मिटन वास्ते बाणी पढ़नी सुननी लाजमी है। गुरबाणी गावे भाई वो सफल सदा सुखदाई, ਉਹੀ सफल है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੋਗ ਵੀ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਭਰੀ ਰੱਖਾਂ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਨ ਸਮਦ ਕਰ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਸੁਮਦ ਕਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤਖੰਡ ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਤਾਈਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਹੇ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਮਤਾਂ ਘਟੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਟੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਣੀ। ਕੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਇਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਪੁਣ ਹੋਣਾ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੜਿਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣੀ।
कबीर चतुराई अत घनी हर जप हिरदे माहे। दुनिया सोचती है कि संत भोले भाले ने, इन्हों तो कुछ भी पता नहीं है, ये बाबे तो एवं ही हन तुरे फिरदे। पर साध संगत जीओ, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरख ने, गुर सिख अंदरों सियाणा बाहरों भोला, दुनिया के भाने भोला है, पर कबीर जी कहते रब नूं पाउणा भोले बंदे का काम नहीं है। बड़ी चतुराई बड़ी सियाणप नाल विषय विकारां तो बच के, दुनिया के झमेलियां तो बच करके ते नाम जपिया जांदा, ते बड़े तरीके दे नाल भगती करके ते वाहिगुरू नूं प्रसन्न करना पैंदा। ये आम बंदे दे वस दी गल नहीं है। कबीर चतुराई अत घनी हर जप हिरदे माहे। हरि दा जाप हिरदे च करन लई बड़ी चतुराई बड़ी सियाणप दी लोड़ है। चंगे पासे वाली सियाणप, एक पुठे पासे वाली हुंदी है, ओदी गल नहीं कीती। कबीर चतुराई अत घनी हर जप हिरदे माहे। सूरी उपर खेलना गिरै ठा नाय। ये सूली के उपर खेड करन दी तरह है, डिग पिया ता खजूर की तरह उत्तों डिगया, मुड़ के बचा नहीं है। सिक्खी कहंदे ये खजूर की तरह है, जे चढ़ गया तो पाएगा अमरपद, डिग गया तो चगना चूर। ते सिखा सिक्खी दूर है, जिन्नी लंबी खजूर है, जे चढ़ गया तो पाएगा परम पद, डिग गया तो चकना चूर है। इसलिए उंजदा भोला सुभाव रखते ने गुरमुख संत भगत, भोले पाए मिले रगराया, पर आत्मक तौर पर बहुत सियाणे हैं, क्योंकि दुनिया के झमेलिया तो रहत हो के अलग हो के प्रभु का नाम जपना बड़ा औखा है। तो इसलिए ये महाराज ये मैं महंगे पा आप दा नाम आप दी सिक्खी लई है। तुसीं वेखो पंज प्यारे साहिबाना ने खंडे बाटी का अमृत कलगीधर के बचनों मुताबिक सीस पेटा करके प्राप्त किया। उस तो बाद जब कलगीधर जी ने डिमांड की तो पंज प्यारे साहिबाना ने बेनती की, महाराज आपने सानू महंगे पाए दात दी है, सीस पेटा लैके फिर अमृत बख्शी है, तो आप जी की दे रहे हो? मारे कहते भी तो सीस की गल की है, सीस हाजिर है, मैं किहड़ा भजिया तो हथों, पिता जी का सीस तो वार ही चुका हाँ, मेरा भी हाजिर है। पर हाँ जे मैं अमृत छकाओगे तो मैं तुहाडे नाल वादा करदा, तुहाडे नाल जबान करदा, तुहाडे नाल वचन करदा, अपने सीस समेत समय समय मुताबिक परिवारक मैंबरां दे भी संबंधियां दे भी सीसां दी आप नूं लोड़ पएगी तो मैं लुका के नहीं रखांगा। जे चमकौर की जंग विचों ताड़ी मार के साहब आप निकल सकते, भाई मान सिंह, प्यारे दया सिंह, प्यारे धर्म सिंह, तिन्ना सिंघां नूं कढ सकते, तो साहिबजादे कढने कोई औखे नहीं सीगे। मर्जी नाल उन्हां आप भी आग्या मंगी है जान दी, शहीदी पाउण दी, ते साहब भी प्रसन्न होए कि मेरा चित्त खुश होया है। जे मैं जबरदस्ती तुहानूं भेजदा तो कुछ गल होर भी बन जानी सी, तुसीं खुशी नाल आग्या मंग रहे हो, और मैं खुशी खुशी तुहानूं भेज रहा। साहिबां ने जकारे छड्डे उन्हां दी शहीदी उपरंत, रोए नहीं, अथरू नहीं घेरिया, और जब पावन शरीर वेखे उन्हां दे खड़े तक नहीं। मारे कहते चल भाई दया सिंह अपनी मंजिल बड़ी दूर दी है, ये महंगे पा लई है। गुरु साहिबां ने वेखो कितनियां कुर्बानियां कीतियां, अपने परिवारक मैंबरां दे 27 सीस पेटा कीते। तो भगत जी कह रहे ने मैं तो मोल महंगी लई, मन दे राम लिया है मोल। ये जो राम परमेश्वर है लोगों के भाने एवं ही मिल गया, सुते पिया नहीं मिलता, दाने वेच के गोले या कुल्फियां नहीं खादियां, तांबा वेच के पतीसा नहीं खादा, मेहनत की है, काल कमाई की है, गोडियां लवा दिंदा परमात्मा। फरीद नूं पुछ के वेखो 50 साल बेचारा तरसदा रहा, वाहिगुरू जी का हुक्म ही सीगा। महाराज दी
ये आग्या सी भी भगती करनी पऊगी। छोटी उम्र तो माता ने जदों पता भी नहीं सीगा दुनियादारी का, पुड़ी शक्कर दी मसले हेठ रख रख के ते नमाजी बनाया। फिर प्रभु ने मसले हेठली धरती सारी शक्कर दी करके ते प्रेम पैदा किया। इन्नी छुट्टी उम्र तो भगती कर लगे ते बुढ़ा हुआ शेख फरीद कमर लगी दे। एवें नहीं महाराज मिलता। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुंडे काग, अज सो रब ना बहुड़ियो। देख बंदे के भाग वर्मी जम गई। पाकपटन शहर दे बार बार एक खूह है जिथे कावां ने फरीद साहब के नेत्रां नूं चमकीली चीज़ आण के ते चुंझां मारियां सीगियां, ते फिर भी घबराए नहीं, रब नूं दोष नहीं दिता। यही आख्या देख बंदे के भाग। कागा करंगट डोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छोहो फिर देखण की आस। भी मैनू वाहिगुरू दर्शन की आसा है, फिर भी आसा नहीं छड्डी। फिर महाराज की प्राप्ति हुई, गुरु नानक साहब मिले। तो इसलिए ये परमेश्वर जी तो मैं तो बड़े महंगे मुल आप जी की प्रीति नूं जिंदगी के वटे सट्टे प्राप्त किया है। कबीर जी का बचन है, कंचन स्यों पाइया नहीं तोड़। एक शाहूकार सोना लैके आ गया, कहते लिया कमा लिया छुरी लिया, इनू दईए रब। कहता मैनू दर्शन करा दिओ, सोना लै लिओ। कहते छुरी की करनी भगत जी? वो गले लागे, कहते लिया तेरा गला वड्डी है। कहते महाराज मैं तो बेनती करना, तुसीं मैनू मार नहीं लग पे हो। कहते चिर जिन्ना चिर बंदा मरदा नहीं उन्ना चिर रब नहीं मिलता। यानी जीवत भाव तो मरना पैंदा है, अपना त्यागनी पैंदी है। इसलिए गुरसिखी की लैन ही ऐसी है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। विश्राम दे के फरमान करते ने, हे परमेश्वर जी जे तुसी कहो कि तू भावना रख ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। तेरी प्रेमा भगती नहीं हो सकती। 9 प्रकार की भगती है, श्रवण सिमरन कीर्तन पाद सेव अर्चान, दास सखापन बंदना, सरबन वेदन जान। श्रवण करना, कीर्तन कथा सिमरन करना, पाद सेव चरना की सेवा करनी, अर्चान फुल माला पेटा करनिया, सेंट आदि छिड़कना, दासा भाव धारना, सखापन वाहिगुरु जी नूं गुरु साहब नूं अपना मित्र समझना कि औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को सास सास व्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। ते बंदना नमस्कार करनी, सर्व निवेदन जान सब कुछ भेटा करना, ये 9 प्रकार की भगती है। ते पर जे 9 प्रकार की भगती करदियां मन च प्यार नहीं होगा तो कोई भी प्रमाण नहीं प्रेम तो बगैर। प्रेमा भगती सब तो उत्तम है। इसलिए कलगीधर जी ने सिरा लाता, साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम गियो तिन ही प्रभ पायो। त्यो प्रेम संगत दे विच पैदा हुंदा है, कथा कीर्तन सरवण करन दा, सेवा करन दा। इसलिए जे प्रेम बनाना है तो संगत लाजमी है, तो प्रेम तो बगैर भगती नहीं हो सकती। भगत रविदास जी कहते ने कि हे हरि परमेश्वर जी, आप जी दे चरण कमलों बास
एक मेरी बेनती एक अर्ज है कि जरा कहो राजा राम के मेरी। कि चित्त नाल सिमरन करना, नेत्रां दे नाल दर्शन करना, श्रेष्ठ जनां नाल मिल के प्रेम बनिया रहे। इਉਂ हे प्रकाश रूप परमेश्वर जी, ये मेरी पैज प्रतिज्ञा रखना करो, क्योंकि कलयुग दे विच होर सारे काम सौखे ने, पर एक अपनी इज्जत बचाउणी औखी है। जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार साडे मगर हथ धो के पए होए ने। ये जीव इकल्ला है, ਇਹਦੇ मगर शिकारी बहुत है। महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले ये धारना पढ़िया करते सन कि जिहड़ा जीव आत्मा है ये इकल्ला है। शिकारी किहड़े ने? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये शिकारी हैं जो बंदे नूं खा जाण वाले ने। पैर पैर ते ये वार करके मारना चाहुंदे ने। अज भी डिग्या भलके भी डिग्या, जिन्ना चिर जिउंदा बांह खड़ी करके कोई दमगजा नहीं मार सकता। इस वास्ते इज्जत बचाउणी औखी है। महाराज मेरी इज्जत बनी रहे, विकारां तो विषयां तो हरा मैं आप जी की भगती करता रहा। चित्त मेरा सिमरन जुड़िया रहे, नेत्र मेरे दर्शनों में लगे रहन ते कन बाणी सुनते रहन। ये मेरे प्रेम मन में प्रेम पैदा होवे भगती करन दा किरपा करो जी। ये कलयुग के कोर भयानक समय विच मेरी इज्जत रखना करो। नाम तेरो आरती। तो परमेश्वर जी प्रसन्न होए। कुछ बिलास दे बचन गए कि हे रविदास सारिया भगतां ने मेरिया आरतियां कीतियां, तू साडी आरती कोई कीती होई नहीं। तो रविदास जी कहन लगे हे महाराज सारिया चीज़ां झूठियां ने, किहड़ी चीज़ नाल मैं आरती करा? इस करके मैं तो नाम द्वारा ही तुहाडी आरती करदा। हे रब जी जो तुहाडा मन बाणी शरीर करके नाम जपना यही आरती है। या आरती का सर्व ओर से रति प्रीति पैदा करने वाला नाम ही आपदा आरती है। हे रविदास आरती करने वाले लोग तो मूर्ति का इशनान कराउंदे ते तू की इशनान कराउणा? तो रविदास जी कहते हे मुरारे जो मुर हंकार राक्षस दे मारन वाले परमेश्वर आप जी का नाम जपना ही साडा इशनान कराउणा है। सुनिया 860 का इशनान। हर के नाम बिना। हे रविदास तू होर किसी चीज़ों की समग्री द्वारा साडी आरती क्यों नहीं करता? तो कहते हे रब जी आप जी के नाम तो बिना जिन्ने दीवे जगाने ने धूपा तकाउणियां ये तादक सारियां फिलावटां करनियां, पर अंदरों दिलों प्यार नहीं है। प्यार तो बगैर सब झूठ ही झूठ है। झूठे कीरे झूठ प्रीत, झूठे दी झूठी दुनिया नाल प्रीति है। सो वाहिगुरु तो बगैर सब झूठ है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने कि हे महाराज आप दे नाम तो आप दे दर्शनों तो बगैर कोई सत नहीं है, सब झूठ है। तो सहस्कृति श्लोकां दे विच भी साहिबां दा बचन है कि जिन्ने भी नक्षत्र तारे ने, जिन्ने भी सूरज चंद्रमा, ये सब झूठे हैं। ते अस्थिरंग साध जन, केवल साध संगत जड़ी है ये सच्ची है। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सब कुछ मिथ्या। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमे ममता माया नासबंद। एक आप जी का नाम सच्चा है। ये रविदास तू सानू बैठन लई आसन ही विछा के दे। ते भगत रविदास जी कहते विश्राम दे के फरमाउंदे ने नाम तेरो
हे वाहिगुरु आप दे नाम दे विच जिहड़ा चेता स्थित करना यही तुहाडे बैठण लई आसन है। तू चंदन आदि घसाउण वाले पत्थर ते केसर घसा के चढ़ा दिया कर। कहंदे हे वाहिगुरु तुहाडा नाम ही अमृत ही उरसा चंदन घसाउण वाला पत्थर का टुकड़ा है, जिस उत्ते सो चित्त नूं अचल करन रूप केसर कसाई दा ते तेरा नाम लैन रूप ही केसर नूं छिड़कदे हां। तेरी भगती दी तेरे नाम दी सुगंधी ऐसी है जो सारियां दे विच फ्रागरेंस पैदा करने वाली है, वातावरण स्वच्छ करने वाली है। सो इसलिए तेरा नाम ही केसर नूं छिड़कना है। कोई जल नाल ही सेवा करया कर, तां कहंदे हे वाहिगुरु तेरा नाम ही जल है। तेरा नाम ही भगती रूप महक देने वाला चंदन है। जो आप जी का नाम जपना यही चंदन का घसाउणा है। जो तुहाडे नाम नूं हिरदे नाल लैना भाव जपना यही तैनों असीं चंदन चाढ़दे हां। फिर आरती जिवें दीवे बाल के करदे ने। तेरा नाम ही साडे लई दीवा है। ते जो तुहाडे नाम दी ब्रह्माकार बिरती करनी जुड़ना यही बत्ती है। जो अंतःकरण नूं प्रेम दे सहित करना है, प्रेम सहित नाम लेना यही विच दीवे दे विच तेल पाउणा है। फिर मैं अपनी बुद्ध रूप थाली दे विच तेरे नाम दी ज्ञात रूप जोत लगाई जगाउणा कीती है। जिस करके सारे संसार दे विच प्रकाश होया है। धागे च फुल परो के माला चढ़ाई दी है। हे परमेश्वर तेरा नाम ही फुल परोण वास्ते धागा है। ते फुल्लां दी माला भी तेरा नाम है। जे प्रतख फुल तोड़ के चढ़ावांगे कोई सियाणप नहीं है, क्योंकि पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है दियो रहाओ। ब्रह्म पाती बिसरंडारी फूल संकर दियो। ते इयों भगतां ने बेनती की है कि हे महाराज जिहड़ी तेरी सेवा करनी है प्रतख ते तेरा नाम जपना यही साडे वास्ते फुल्लां दे पत्तियां दी माला है। सो तेरा नाम ही धागा, तेरे नाम ही फुल्लां दी माला है। फिर 18 भार जिहड़ी बनस्पति है, बनस्पति के 18 भार दे सारे फुल भौरियां दियां नासां नाल सुगंधी लैन करके झूठे ने। इस करके हे स्वामी परमेश्वर वो तुहाडे चरनां 'च चढ़ाउणे योग नहीं हन। इसलिए नाम भगती प्यार दे फुल मैं चढ़ाउंदा हां जी। हे रब जी ये फुल आदि सब कुछ तेरा ही पैदा किया होया, फिर किहड़ा पदार्थ तैनों भेटा करिए। इस करके तेरा नाम जपन रूपी तुहाडे तो असीं चौर चलाउंदे हां। गगन मैथाल रवचंद दीपक बने। धनासरी महला पहला आरती। गगन मैथाल रवचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती
ਧੂਪ ਮਲਾਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द व जंद बेरी रहा। ऐसे बचन हैं गुरु साहिबान दे। 10 + 8 18 ਪੁਰਾਣ ਅਸਤੋਤਰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਰਬ ਔਰ ਸੇ ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਉਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।